our class. Good evening, dear. Today we are going to start a minor topic, that is sector and segment. संडे स्पेशल क्लास, आज का डेट भी लिखी हुई है और ये तीसरी क्लास है इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड आपका बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन किस पे? सेक्टर से और दूसरा सेगमेंट से। ठीक है। इन सभी के बीच एक टर्म, लिंकिंग टर्म है, जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। जिसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कशन होगी आज की क्लास में। ठीक ना। हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क एक तरह का आउटर बाउंड्री को आप क्या बोल सकते हो? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक ना। जैसे मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर है। बोलोगे जी गुरुजी सेंटर भी है। ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो, ये क्या है? आर्क। आर्क कैसा आर्क? कंप्लीट आर्क। कंप्लीट आर्क। ठीक ना। आर्क एक्चुअली जो होता है पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ठीक ना। अगर इसी में अगर छोटा सा वाला एक सर्कल है, इसमें बाकी का पोर्शन को मैं क्या कर दे रहा हूँ? मिटा दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा। ठीक ना। ये क्या हो गया? सेमी आर्क हो गया, क्वाड्रेंट आर्क हो गया। ठीक है। पार्ट ऑफ सर्कल, ये क्या हो गया? आर्क हो गया। ठीक है। इसका फॉर्मूला अपने को फाइंड करना है। ठीक ना। देखो, इन सभी को लिंक करने के लिए एक टर्म आती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। जो आप सरकमफ्रेंस जो लिखते हो ना, क्या लिखते हो? सरकमफेरेंस। सरकमफ्रेंस भी क्या है? ये भी एक तरह का लेंथ ऑफ आर्क ही है। लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ आर्क ही है। ठीक ना। व्हेन थीटा, यानी सेंट्रल एंगल, थीटा का वैल्यू कितना हो? 360 डिग्री। ठीक ना। व्हेन थीटा इज 360 डिग्री। कहने का मतलब, ये सेंटर, ये सेंटर हो गया आपका, ये रेडियस हो गया। ये एंगल सेंटर पे बनते बनते कितना बन जाए? 360। यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 360। उस केस में, उस केस में जो सरकमफ्रेंस होती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? लेंथ ऑफ आर्क हो जाती है, जिसका फॉर्मूला हम और आप पहले से जानते हैं। कितना? 2 पाई आर। क्या जानते हैं? 2 पाई आर। एकदम हिंदी में लिखेंगे, एकदम हिंदी में। जब थीटा का वैल्यू 360 हो, तो लेंथ ऑफ आर। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ये तो सच में अभी से ही ये स्पेशल क्लास होने लगा विदाउट पढ़ाए हुए। सही है। गुड। देखो, जब थीटा का वैल्यू 360 हो, उस केस में लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी? बोलोगे सर जी, लेंथ ऑफ आर्क उस केस में हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक ना। जब थीटा का वैल्यू 1 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, तो यहां से लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? लेंथ
ऑफ आर्क, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक ना। अब आप बताओ, जब एंगल, यानी जब एंगल क्या होगा, जब सेंट्रल एंगल क्या हो, थीटा, जब सेंट्रल एंगल क्या हो, थीटा के इक्वल हो जाए, तो लेंथ ऑफ आर्क जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा, यानी क्या, सेंट्रल एंगल। तो ऊपर में मैं जो थीटा इक्वल टू लिख रहा हूं, उसको मैं क्या लिख दूं, सेंट्रल एंगल। यही पढ़ने पढ़ाने का तरीका है, ताकि आपको ज्यादा दिनों तक वो चीजें क्या रहे, याद रहे। जब सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या हो, 360 डिग्री, जब सेंट्रल एंगल, जब 1 डिग्री हो तब क्या हो, जब सेंट्रल एंगल कितना हो, थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा। ये तो नाइन्थ में भी था। अब ये मत बोलना सर ये तो 2+1 3 एलकेजी में भी था, तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसी को कैंसिल करा के आपके बुक में लिखा होगा पाई आर डिवाइडेड बाय 180 इंटू थीटा। ठीक ना, पाई आर डिवाइडेड बाय 180 इंटू थीटा। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसको और बेहतर तरीका से आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों एंगल वाले को एक साथ लिख देते हैं, थीटा डिवाइडेड बाय 360। उसके बाद अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो यहाँ पे 2 पाई आर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, क्या कर दोगे, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई। ठीक ना। इसको संभाल के रखिएगा, थोड़ा देर के बाद फिर से आएगा। ठीक ना। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ सेमी आर्क, ये 2 से 180 आपके बुक में कैंसिल करके लिखा रहता है, लेकिन अपने को पसंद नहीं है। ठीक ना। अब पढ़ते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या ये चीजें आपको समझ में आई? सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। गुड। अब एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, अक्सर ये चीजें, अक्सर ये चीजें बुक में मिस रहते हैं। ठीक ना। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है? सेक्टर का एक फोटो मैं दिखला दूं आपको। हम्म, हम्म। एक फोटो दिखला देता हूँ, उसके बाद टॉपिक देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। ये जो आपको येलो कलर में दिखलाई दे रही, क्या दिया है, सेक्टर, यानी रेडियस, दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। ठीक है। बोलोगे सर जी, दो रेडियस, दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। ठीक ना। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
ये कैसे याद रहेगा, इसका भी मैं प्रूफ बता देता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक ना, प्रूफ बता देते हैं जी। ऐसे कैसे छोड़ दें। जब सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कितना हो, 360 डिग्री हो, कितना हो, 360 डिग्री। इस केस में एरिया कितना हो जाता है, एरिया, बोलोगे सर जी एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो क्या हो जाता है, कंप्लीट एंगल। कंफ्यूज, ये क्या लिख रहे हो जी, होली एंजल वाले। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। जब एंगल कितना हो, 1 डिग्री हो, तो इस केस में एरिया कितना हो जाएगा, बोलोगे सर जी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब कितना, 360 डिग्री, ठीक ना। जब सेंट्रल एंगल कितना हो, सेंट्रल एंगल कितना हो, थीटा हो, इस केस में एरिया जो हो जाता है, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360, और इसको थीटा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, थीटा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर जी एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेंगे थीटा बाई 360, एरिया निकालना है ना, तो एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक ना। ये जो अपना लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, ये इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि जैसे ही सेंट्रल एंगल 360 डिग्री बनेगा, वैसे ही वो क्या हो जाता है, कंप्लीट एंगल बन जाता है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में कैसे आपको दिखाई देगा, देखिए। जैसे ही आप इस एंगल को कंप्लीट कर लिए, तो वो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर वो तो कंप्लीट सर्कल ही हो जाएगा। जब थीटा का वैल्यू 360 हो जाएगा, मतलब दो रेडियस और आर्क के बीच, वो कैसे, ऐसे देखो, पहला वाला आर्क, पहला वाला रेडियस ये था, दूसरा वाला रेडियस ये मूव करते करते इस तरह से मूव करते 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 ऐसे करके क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। क्या ये विजुअलाइजेशन आपको हो रहा है क्या, देखिए अभी डिग्री, ये 90 डिग्री था, 180 डिग्री, 270 डिग्री, अब 360 डिग्री। इस तरह से ये एंगल कितना हो गया, 360, और ये क्या हो गया, आर्क कितना हो गया, ये टोटल आर्क हो गया, ठीक ना। जो आप एरिया ऑफ सर्कल जो लिखते हो, एरिया ऑफ सर्कल जो लिखते हो, एक्चुअली में ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ही है, ये भी क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। जब एंगल कितना बन रहा हो, 360 डिग्री बन रहा होगा। अब तो समझ में आ गया, तो एक बार क्लैपिंग वाला इमोजी बता दो। सेंट्रल एंगल अगर आपका 360 डिग्री, ऐसे केस में जो सर्कल होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल, इसी को बोलते हैं फुल सर्कल, ठीक ना। जब 180 डिग्री होगा, तो अपने को हाफ ऑफ सर्कल, 1/2 ऑफ सर्कल, ठीक ना। जब 90 डिग्री होगा, तो कैसे निकालेंगे, 1/4 ऑफ सर्कल। 45 डिग्री होगा तो
1/8 ऑफ सर्कल। कुछ याद आया इससे? ये वाला क्वेश्चन आपका सीबीएसई में पूछा गया था। सभी बच्चे लोग एक बार ध्यान पूर्वक देख लीजिए। एग्जाम में प्रूफ भी आता है क्या? देखिए बालिका, एग्जाम में प्रूफ आए या ना आए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है तो केस बेस्ड क्वेश्चंस, अदर तरह का क्वेश्चन आप अच्छे से बना लोगे। देखिए, इसका मैंने हाफ किया तो इस तरफ भी हाफ कर दो। इसका मैंने फिर से हाफ किया तो 1/2 का हाफ करोगे तो 1/4। फिर 45 डिग्री हो गया, इसका करोगे तो कितना? 1/8। ठीक ना? इसका मतलब अगर आपको कहीं पे क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, इसका मतलब थीटा डिग्री कितना है? 90 डिग्री। कहने का मतलब आपको 1/4 निकालना है पाई आर स्क्वायर। ठीक ना? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी क्या है? ये भी क्वाड्रेंट का ही एरिया है। इस समय आपको क्या करना है? 1/4 ऑफ सर्कल। एक सेंट्रल एंगल वाला तो बहुत पहले ही क्वेश्चंस बता चुके थे। देख लेते हैं, अभी पास अपने पास क्वेश्चंस है तो अभी दिखला देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। ये वाला क्वेश्चन देखो तो, 1/12 अपना लोग कहाँ तक पढ़े हैं? 1/8 तक ही पढ़े हैं। 1/8 रहेगा। अगर 1/12 है तो क्या करोगे? 1/12 ऑफ कंप्लीट सर्कल। 1/2। ठीक ना? 1/12 क्या कर देंगे? 360 डिग्री, यानी कितना? 30 डिग्री। एक दो क्वेश्चंस बनाते हैं जो कि एग्जाम का ही आया हुआ है। ठीक ना? ये क्वेश्चन देखिए तो, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर वो सेगमेंट होता है, वो सेगमेंट होता है, उस पे भी आएंगे। ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ सेंट्रल एंगल कितना है? 120 डिग्री, यानी थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक ना? एरिया कितना दिया हुआ है? 264 डिवाइडेड बाई 7। अपने को सारी वैल्यू पुट करना और तेजी से बन जाएगा। जैसे ही थीटा के जगह पे 120 पुट करोगे, 360 पुट करोगे, और यहाँ पे 22/7, और ये क्या हो गया? आर स्क्वायर इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाई 7। आप जानते हो नीचे से नीचे आप वैसे ही कैंसिल कर सकते हो,
तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब आर स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 264 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22, ठीक ना। 4 2 6 11 से कट जाएगा, ठीक ना। 12 टाइम्स आर का वैल्यू कितना, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना 36, तो आर का वैल्यू कितना 6। थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो आपसे बन जाएगा। सॉल्यूशंस को देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं क्या? सेम टू सेम देखना कैसे 2025 में भी पूछा गया है क्वेश्चंस। एग्जाम का क्वेश्चन करोगे ना बहुत अच्छा वाला फील आएगा। If a sector of a circle has an area 40 pi units and central angle 72, then radius, बनाइए बनाइए। हेलो गाइस, क्वेश्चन ये बन गया क्या? ऑप्शन नंबर डी। इफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एन एरिया 40 पाई, सेंट्रल एंगल 72, यानी थीटा बाई 360 डिग्री। देखो सेक्टर का बात किया जा रहा है, सेक्टर ऑफ द सर्कल मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। 40 पाई है तो पाई का वैल्यू पुट भी नहीं करना है, ये तो आप फॉर्मूला है, ठीक ना। और इस तरफ क्या है जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, पाई से पाई को कैंसिल कर दो, ठीक ना। तो थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 72 डिग्री, 360 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 40। अब देखोगे ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, और इक्वेशन को सॉल्व करोगे आर स्क्वायर बाई कितना 5 = 40। तो यहां से ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 200, और 200 के बारे में हम जानते ही हो 10√2। एक स्टेप और बना देते हैं, जो बच्चे थोड़ा वीकर हैं या स्लो लर्नर हैं वो इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे। √200 का वैल्यू होता है 10√2। ऋतिक समझ में आया? ऋतिक, जब अपना लोग एग्जाम का क्वेश्चन जब ये सब हो जाएगा उसके बाद करेंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप देखते ही बना दोगे। लेकिन हमारे पास अभी बहुत तरह तरह के स्टूडेंट हैं जो वीकर हैं या कोई स्लो लर्नर। वीकर स्टूडेंट नहीं होते, उसको बोलते हैं स्लो लर्नर। स्लो लर्नर सुनने में भी अच्छा लगता है। वीकर स्टूडेंट सुनने में अच्छा नहीं लगता।
एक और इजी क्वेश्चंस करना, इजी डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, ये देखिए क्वेश्चन। ये वर्ड तो सुना सुना लगता है जी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालिएगा? आपको ऐसा लगता होगा सर एक दो तीन बार अपने लोग को एरिया निकालना पड़ेगा, तीनों को ऐड करेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप एक ही बार निकाल सकते हो। शेडेड रीजन कैसे? पूरा सेंट्रल एंगल को एक साथ जोड़ लो, क्या होता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे बनेगा? तो बोलोगे सर जी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यानी थीटा तरफ अलग अलग है, तो पहला को पहला, दूसरा को दूसरा, तीसरा को तीसरा, सभी सेंट्रल एंगल को एक साथ ऐड कर लिए, और ये क्या हो गया 360, और इसको पाई आर से क्या कर दिए मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका 50 + 35, 85, 85 + 95। वाह, 180 डिग्री हो गया जी। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7। कौन बोला? दिनेश सर? नहीं जी, क्वेश्चन में पहले से। आर की वैल्यू कितनी लेनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 11 से कैंसिल हो गया, उसके बाद 11 × 25 डिवाइडेड बाय 7। ये हो जाएगा आपका 5 × 7 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी आंखें की अब दास्तां जैसे सुन। ये क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इस क्वेश्चंस को बनाओ तो। अब रहने दीजिए ना, यही तो वो क्वेश्चन है जो स्पेशल बनाएगा। सभी बच्चे इसका बना के कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन भेजेंगे फोटो के साथ, ऐसे करके क्लिक कर लेना। टाइम नहीं है ओ जी बालिका, टाइम नहीं है। जब आप लेंदी मेथड से बनाओगे तभी तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा शॉर्ट वाला। एक स्टूडेंट का कमेंट है जब शॉर्ट बताना ही है तो बता दीजिए। नहीं नहीं, आप पहले लेंदी मेथड से बनाओ जैसे बना सकते हो। देखो, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस दिया हुआ है, ठीक, कितना दिया हुआ है 36
सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर भी क्या है, गिवन। ये कितना है, 54 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है, जानते हो क्या पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ द करॉस्पॉन्डिंग आर्क, यानी लेंथ ऑफ आर्क पूछा जा रहा है। सभी लोग लग गए होंगे फॉर्मूला निकालने, बन ही नहीं रहा होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। ये वैल्यू पुट की हो क्या, यहां से आप थीटा का वैल्यू निकाले होगे। थीटा इक्वल टू 54, 360 मल्टीप्लाई में जाएगा 22, 22 ऊपर जाएगा 7, और रही बात रेडियस का, रेडियस कितना है 36, तो 36 इंटू 36, ठीक ना। ये किसका वैल्यू आ रहा है, थीटा का वैल्यू आ रहा है। 36 से 10 टाइम्स में कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, बोलोगे सर जी 11, और ये कितना 27, ये फिर हो जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा 18। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 18। अब ये वाले थीटा का वैल्यू लेके इसमें रखोगे 2πr, 2πr डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा। ये वाली थीटा का वैल्यू इसमें लाके पुट करोगे, उसके बाद आ जाएगा आंसर, ठीक ना। ये तो हुआ जो अक्सर बच्चे बनाते रहते हैं, ठीक ना, ठीक ना। इसके अलावा अपने को एक और मेथड है जो सिखलाते हैं, देखना, बहुत ध्यान से सुनते रहना, ठीक ना। स्मार्ट मैथ, स्मार्ट। देखिए, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर होती है इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। बोलोगे गजब गुरुजी गजब, गलत लिख दिए। यहाँ पे कितना होगा, πr²। लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr। क्या हो जाएगा 2πr, ठीक ना। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर अगर एक दूसरे से क्या करते, डिवाइड देते, क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, और नीचे में क्या कर देंगे, लेंथ ऑफ आर्क। एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ये θ/360, θ/360 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद r² से एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी r/2 बचेगा। सभी को आपस में डिवाइड करोगे ना, थीटा से थीटा कैंसिल, सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से एक r बचेगा, क्यों r² है, और नीचे से r, एक r कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर का r बचेगा, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बच जाएगा, नीचे में 2। यानी एरिया ऑफ जो सेक्टर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। इसी को और अच्छा से बनाने के लिए 1/2 रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क। ये थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच हो गया, ताकि आपको कोई भी चीज रटा रटाया नहीं महसूस हो। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है 1/2
बोलोगे सर जी रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क। आप एक लाइन में भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते थे, ऐसा नहीं है, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। जैसे एक लाइन में कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, बोलोगे सर जी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक ना। अपने को देखना, यहाँ पे टू चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और टू से क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ठीक ना। और ये जो आर स्क्वायर जो आप लिखे हो, इसी को दो बार लिख देते हैं। आर स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, दो बार। अब ये वाले टर्म को पहचानो, ये क्या है, आर्क है ना, और ये क्या है, रेडियस बाई टू। इसी को अच्छा से लिख देंगे तो 1/2 रेडियस इंटू आर्क नहीं हो जाएगा। स्लाइड पीछे कीजिए। ऋतिक का भी ऋतिक का भी आंसर सही आ गया है, भेजा है बच्चे बालक सॉल्यूशन। सगुप्ता ने आंसर दे रखा है पहले से। इसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अब देखते हैं। देखिए, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क यानी 1/2 रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। 1/2 रेडियस कितनी दे रखा है, 36। लेंथ ऑफ आर्क या ये तो निकालना ही है, तो इसको एल से डिनोट कर देते हैं। ठीक ना। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, 54 पाई। 54 पाई, तो यहां से आ जाएगा ये 18, और एल का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 54 पाई डिवाइडेड बाई 18, यानी 3 पाई। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। अगर कल बस छुट्टी है तो आपके स्कूल छोड़िएगा, नींद आ रहा है, रहने दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चंस करा देते हैं, ताकि इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन अपने मन से भी कर सको, ताकि आपको इस चीज का एहसास हो जाए। ठीक ना, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब खाली दो फॉर्मूला याद करके घूमते रहता है। एरिया ऑफ सेक्टर 3/360 पाई आर स्क्वायर, ये वाला, और दूसरा θ/360 2 पाई आर। ये वाला फॉर्मूला याद करके घूमते रहेगा एग्जाम सेंटर पे, एग्जाम में आ जाता है कुछ और। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाता है, 1/2 रेडियस इंटू आर्क लेंथ, ये आ जाता है। रेडियस कितना है जी, 14। एरिया ऑफ सेक्टर मेड बाय द आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर, 7 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 77। कैसा लगा क्वेश्चंस, गजब। अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं जी, जो रियलिटी है जो बता बता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। क्या करे, तुम लोग तो तारीफ करते नहीं।
बताओ। ये रहा आपका HW एक क्वेश्चन। वेट वेट डियर, नो होमवर्क, आज कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, रहने दीजिए। स्लाइड पीछे कीजिए, कौन है जी स्लाइड पीछे करने वाले लोग? कितना अच्छा, इतना शानदार कॉन्सेप्ट सिख लाए हैं बच्चों। फिर भी बच्चे बोलते हैं अपना तारीफ कर रहे हैं। हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, बस। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इच्छा करे तो ये वाला क्वेश्चंस बना लीजिएगा।